हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 फरवरी 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में बढ़ते तापमान की वजह से साल 2030 तक 30% कृषि कर्ज डूबने का खतरा है। मतलब खेती पर लिया हुआ लोन डूब सकता है क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। इससे किसानों की पैदावार कम हो रही है और जलवायु परिवर्तन की वजह से भी, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आ रही है। बीसीजी की एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में करीब 1.2 डिग्री तक बढ़ चुका है और इस बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों की वजह से आने वाले 5 सालों में ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। भारत को भी नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए $200 अरब तक का निवेश करना होगा और इन जोखिमों से बचने के लिए हमें जागरूकता बढ़ानी होगी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, पर्यावरण को बचाना होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर बातचीत शुरू करने के लिए भारत पहुंचे ब्रिटेन के मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स। ये ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री हैं जो कि अभी नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत, ब्रिटेन, यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हुई। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिले ये ब्रिटेन के कॉमर्स मिनिस्टर। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। इस बैंक के ग्राहक अब अपने खातों से निकाल पाएंगे 25,000 रूपए तक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से निर्देश जारी किए गए। हाल ही में जो आपको बताओगा, आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। तो अब रिजर्व बैंक ने इस बैंक के जमाकर्ताओं को 25,000 रूपए तक की निकासी करने की इजाजत दी। आरबीआई का कहना कि 27 फरवरी से इस बैंक के खाताधारक अपने खाते से 25,000 रूपए तक विड्रॉल कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। और इसमें कुछ शर्तें, नियम ये भी होंगे। एक बार में अधिकतम कितने पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक, इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली में फिर आया भूकंप। 7 दिन में 3 बार हिली एनसीआर की धरती। बीते सप्ताह भर के दौरान ही 3 बार दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके लगे हैं। धौला कुआं के पास आए इस भूकंप की तीव्रता 4 रिएक्टर स्केल पर रही। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी हुई। देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर दौरे के दौरान। ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार हर साल किसानों को 2,000 रूपए की 3 किस्तों के रूप में 6,000 रूपए की धनराशि देती है। आपके खाते में भी पीएम किसान सम्मान निधि का ये 19वीं किस्त का पैसा आया या नहीं, इसका स्टेटस आप इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए। और वहीं बिहार के बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी उद्घाटन किया और पीएम बोले कि दुनिया को भारत से बहुत सी आशाएं हैं। मध्य प्रदेश के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS में कई उद्योगपतियों ने भी बड़ी घोषणाएं की। जैसे देखिए, अडानी ग्रुप ने भी मध्य प्रदेश में 1.1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। माइनिंग, स्मार्ट व्हीकल, थर्मल एनर्जी समेत कई अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश किया जाएगा। और अडानी के इस इन्वेस्टमेंट से साल 2030 तक तकरीबन 1.25 लाख नौकरियां मिलेगी मध्य प्रदेश के युवाओं को। गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की और अपने निवेश का पूरा प्लान भी बताया। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन में पीएम मोदी ने देश के विद्यार्थियों से भी कहा। पीएम बोले कि अभी 10वीं 12वीं की परीक्षा का समय चल रहा, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। और देश के युवाओं से भी पीएम बोले कि आप ही भारत का भविष्य हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश राज्य के लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि एमपी ईवी क्रांति में लीडिंग स्टेट बन चुका है, तो निवेश का यही समय है और सही समय है। और वैसे तो दोस्तों 2 दिन तक चलेगा ये मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कल से शुरू हुआ, आज खत्म होगा। पहले ही दिन 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए। अडानी ग्रुप ने टोटल 2 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। इसके अलावा NHAI के साथ भी एमपी सरकार का 1 लाख करोड़ का एक MOU साइन हुआ है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये निवेश की बात कही गई है। और भी आप देख सकते हैं इस GIS समिट में अलग अलग विभागवार कितने निवेश के प्रस्ताव आए हैं और किन किन ग्रुप ने निवेश की कितनी घोषणा की है। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लंदन की एक कंपनी भी मध्य प्रदेश में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। कई सारे विदेशी निवेश भी आए हैं। और देखिए दोस्तों, बीते दिन पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में नाश्ता किया, बिहार में लंच किया और असम में डिनर किया। एक ही दिन में 3 राज्यों का दौरा किया। बिहार से तो किसान भाई लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और उसके बाद पीएम मोदी असम राज्य में पहुंचे। और यहाँ असम राज्य में पीएम ने चाय को लेकर कहा कि चाय की खुशबू और रंग को एक चाय वाला ही समझेगा। पीएम मोदी ने चाय की खुशबू पर कहा कि जनजातीय संस्कृति के बीच असम चाय के 200 साल के जश्न से मैं अभिभूत हूँ। और पीएम मोदी असम में बोले कि मैं असम पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। पहले यहाँ की उपेक्षा होती थी। पीएम मोदी के आगमन पर असम के गुवाहाटी में 8,600 कलाकारों ने जुमोयर बिनंदिनी नृत्य भी किया। ये असम का एक तरह से सांस्कृतिक नृत्य है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस नृत्य को देखने के लिए दुनिया के 60 देशों के मिशन प्रमुख भी शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने
पीएम मोदी को तीर कमान और चाय की पत्ती जमा करने की टोकरी भी गिफ्ट की। पीएम मोदी ने मंच पर ड्रम नगाड़े वगैरह भी बजाए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का असम दौरा। वहीं जब बिहार दौरे पर थे पीएम मोदी, इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश तो लाडला मुख्यमंत्री हैं। मोदी बोले जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, जो चारा खा जाते हैं वह हालात नहीं बदल सकते हैं। तो ये कुछ पॉलिटिकल चर्चाएं भी हुई। वहीं बिहार के मखाना को लेकर भी पीएम मोदी ने इसको सुपर फूड बताते हुए कहा कि दुनिया भर के बाजारों तक मखाने को पहुंचाने का लक्ष्य है, मखाने का एक्सपोर्ट किया जाएगा। आपको पता होगा बिहार में बजट के दौरान भी मखाने को लेकर वित्त मंत्री ने कुछ बड़ी घोषणाएं की थी, है ना। तो पीएम मोदी का कुछ यूं दौरा रहा बिहार, मध्य प्रदेश और असम का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए अगली बड़ी खबर, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बोली मुख्यमंत्री दफ्तर से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें हटाई गई। बीजेपी ने फोटो जारी करके कहा कि झूठ बोला जा रहा, केवल उनकी जगह बदली गई। अब दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बनने के बाद जो ऑफिस की तस्वीरें सामने आई है, उस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान के जयपुर में बन रहा देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर। ये लगभग बनकर के तैयार भी हो चुका है। कैंसर रोगियों के लिए एक तरह से ये नया लाइफलाइन होगा। इस सेंटर के बन जाने से जयपुर में हर महीने 50 गंभीर कैंसर मरीजों का इलाज हो पाएगा, जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और अच्छी खबर यह है कि यहाँ कैंसर मरीजों के लिए बेहद जरूरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिल्कुल मुफ्त में हो सकेगा, है ना। बताया जा रहा है कि जुलाई से अगस्त के बीच ये बनकर कंप्लीट तैयार हो जाएगा, इसको चालू भी कर दिया जाएगा। और कुछ बड़े हादसे देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 हादसों में 8 कुंभ यात्रियों की जान चली गई। पेड़ से टकराकर रोंग साइड में बस से टकराई जीप। दूसरे हादसे में कार ट्रक में घुसी। आए दिन अभी महाकुंभ के प्रयागराज वगैरह के नेशनल हाईवे पर बड़े सड़क हादसों की घटनाएं सामने आती रहती है। मैं आपको बताता रहता हूँ, गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, सावधानी से चलाएं। गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी आ जाती है अक्सर ड्राइवर को। और देखिए बिहार के पटना में भी एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। बालू लदा ट्रक ऑटो से टकराया और ऑटो में बैठी सवारियों की 7 लोगों की जान चली गई। ग्रामीण बोले कि माँ बेटी अभी भी लापता है। चलिए अगला अपडेट किसान आंदोलन पर आ रहा दोस्तों। किसानों ने दिल्ली कूच टाला, 25 मार्च तक सरकार को मोहलत दी है। एमएसपी डेटा वेरिफिकेशन पर बात अटकी। किसान नेता पंदेर बोले कि जबरन जमीन अधिग्रहण पर भी आंदोलन करेंगे। अभी फिलहाल पंजाब हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच पर तो अपना फैसला टाल दिया है, लेकिन सरकार को 25 तारीख की अल्टीमेटम चेतावनी भी दी है, क्योंकि इससे पहले 19 मार्च को अब किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगली मीटिंग होगी। तो अगर इस मीटिंग में भी सरकार किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लेती है, तो फिर किसान भाई लोगों का कहना कि 25 मार्च को हम दिल्ली कूच करेंगे। वैसे केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब तक कुल 6 मीटिंग हो चुकी है। एक मीटिंग तो अभी 2 दिन पहले 22 तारीख को ही हुई थी, लेकिन अभी तक भी इन 6 बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जो किसान भाई लोग एमएसपी वगैरह को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए आंदोलन कर रहे हैं, तो इन 6 बैठकों में भी सरकार ने किसानों के हित में कोई अच्छा फैसला नहीं लिया है। अब देखते हैं 19 मार्च को क्या होता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। देखो दोस्तों, जब भी सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है या कोई भी नई योजना, नई स्कीम शुरू की जाती है, तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से अपडेट दे देता हूँ। जो लोग डेली डीएलएस न्यूज चैनल को रेगुलर देखते हैं, तो आपको पता ही होगा कि आपका डीएलएस भाई आप तक हर एक न्यूज का अपडेट पहुंचाता है। जो भी महत्वपूर्ण काम की खबर होती है आम आदमी के लिए जानने वाली, सबसे पहले आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर मिलती है। सही है कि नहीं? आप खुद चैनल पर जाकर देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा। तभी तो मैं आपको रोज कहता हूँ कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो इस चैनल से, तो जुड़ जाइए। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और आप आपके अपने डीएलएस भाई के साथ जुड़े भी रहेंगे, तो हम डेली बातें चीतें भी करेंगे ढेर सारी। बाकी आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक और शेयर भी कर देना। और फिलहाल अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि 70% रक्षा सामग्री आज खुद भारत बना रहा है। मतलब डिफेंस के क्षेत्र में भारत लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इतना ही नहीं, साल 2029 तक सरकार ने 50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य भी रखा है। मतलब और अलग अलग तरह के रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे, जिनको एक्सपोर्ट भी करेगा हमारा इंडिया। हिमाचल के IIT मंडी में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और यहाँ उन्होंने ये बातें करते हुए छात्रों को सम्मानित भी किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ी याचिका खारिज हुई। कोर्ट ने कहा कि दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा बांग्लादेश में जब से शेख हसीना भागकर भारत आई, उसके बाद से ही हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में कई जिलों को बंद घोषित किया गया। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा वगैरह बंद रहा। राज्यपाल ने कहा कि हिंदूवादी संगठन से जुड़ी लड़कियों को टारगेट किया गया। पब्लिक बोली कि आरोपियों को फांसी दो। मामला क्या है दोस्तों? राजस्थान के ब्यावर जिले का मामला है, जहां विजयनगर में हाल ही में ब्लैकमेल और रेप का बड़ा कांड हुआ था। तो इसको लेकर लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। छात्राओं के साथ हुई ज्यादती के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में बंद का ऐलान भी किया गया। कई जगहों पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आरोपियों को फांसी देने की मांग भी की जा रही है। और वहीं राजस्थान में अभी एक दिन पहले जो 5 साल के बच्चे के बोरवेल में गिरने की घटना हुई थी, बड़ी दुखद बात यह है दोस्तों कि वो बच्चा मर चुका है। 13 घंटे बाद बच्चे के शव को बाहर निकाला गया, जबकि मात्र 30 फीट नीचे ही फंसा हुआ था 150 फीट गहरे बोरवेल में, लेकिन जिंदा नहीं बच पाया वो। राजस्थान के झालावाड़ की यह घटना है। आए दिन मैं आपको ऐसी खबरें बताता रहता हूँ। अपने बच्चों का ध्यान रखें, और इससे भी ज्यादा कहीं पर भी खुला बोरवेल नजर आए तो उस पर बड़ा पत्थर डाल दो, उसको ढक दो, भर दो। लापरवाही कभी ना करें, है ना। और वहीं दोस्तों तेलंगाना में जो सुरंग हादसा हुआ, उस पर भी अपडेट आ रहा। 48 घंटे हो गए, लेकिन सुरंग में फंसे
60 मजदूर अब भी बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में सिलक्यारा टनल वाली टीम भी शामिल हुई, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से जारी रखा जा सके। 3 दिन हो गए इस टनल हादसे को। तकरीबन 584 लोग रेस्क्यू में जुटे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों समेत। ड्रोन के जरिए सुरंग में निगरानी भी की जा रही है, लेकिन अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही 8 कर्मचारी जो फंसे हुए हैं बाहर आ जाएं। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। इंडियाज गोट लेटेंट विवाद पर अपडेट आ रहा कि यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी महाराष्ट्र साइबर सेल के समक्ष पेश हुए हैं। तकरीबन 4 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई। इंडियाज गोट लेटेंट केस के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए खुद अधिकारियों से इन्होंने कॉन्टेक्ट किया। चलिए बड़ी खबर आ रही है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग में दर्शन अब ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग से ही होंगे और इस नए सिस्टम से फर्जी प्रोटोकॉल से मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश में है ये ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। यहाँ जाने वाले भक्तों के लिए ये अच्छी खबर है। अब ऑनलाइन भी आप स्लॉट बुकिंग कर पाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, वित्त वर्ष 2025 में मनरेगा के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी नहीं करेगी केंद्र सरकार। हाल ही में लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर सरकार का यह कहना है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए प्रदूषण पर, कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में 60% से भी ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के कारण बीमार पड़े। देखिए यह हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एयर पोल्यूशन लोगों की सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा, मतलब 100 में से 60 लोग बीमार हुए हैं इन राज्यों में पोल्यूशन से बढ़ती समस्याओं के चलते। वायु प्रदूषण की वजह से हर घर से कम एक सदस्य को खांसी या सांस लेने में तकलीफ हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है हार्ट अटैक को लेकर। देखिए युवक के परिवार से बात करते करते हार्ट अटैक से जान चली गई। 8 साल पहले ये पुर्तगाल गया था। अब शादी करने की प्लानिंग के चलते हरियाणा के कुरुक्षेत्र लौटा था, यहाँ रिश्ता देखना था। लेकिन फोन पर परिवार से बात करते करते ही अचानक हार्ट अटैक आया और जान चली गई। देखिए कितना जवान युवक है, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ दिख रहा। उसके बावजूद दोस्तों आजकल आपको पता होगा युवा लोगों में हार्ट अटैक की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। और सेहत को लेकर हालिया वैज्ञानिकों के शोध में भी ये पाया गया कि प्रति सप्ताह केवल 35 मिनट की एक्सरसाइज भी आपको कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। यानी ऑन एवरेज हर रोज सिर्फ 5 मिनट व्यायाम भी करो ना, तो भी आपकी सेहत को बहुत लाभ पहुंचता है। इसलिए कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा हमेशा अपनी सेहत के लिए डेली निकालें। सप्ताह में सिर्फ आधा घंटा एक्सरसाइज करने से भी कुछ गंभीर बीमारियों का खतरा 40% तक कम हो जाता है, जैसे डिमेंशिया वगैरह से आप बच सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाकुंभ में स्वच्छता कर्मियों ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 15,000 कर्मचारियों ने एक साथ झाड़ू लगाया। 10 किलोमीटर तक चला ये सफाई अभियान। बीते दिन महाकुंभ में ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और वहीं दोस्तों अभी प्रयागराज महाकुंभ संगम में जो स्नान कर रहे हैं, ऐसे में गंगा यमुना नदी को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च पर नई रिपोर्ट सामने आई है। गंगा यमुना के पानी पर साइंटिस्ट बोले कि सीपीसीबी की रिपोर्ट में डेटा बहुत कम था, हालांकि पानी नहाने के लिए ठीक है। इन रिपोर्ट्स को लेकर आपको पता होगा वैज्ञानिकों में काफी विवाद छिड़ा हुआ, कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। तो इन नदियों के संगम के पानी पर अब ये नई रिपोर्ट सामने आई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों की जांच भी करेगा आयोग। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में जानकारी दी, लापता लोगों का सही ब्यौरा भी सामने आएगा। और वहीं देखिए संभल की जामा मस्जिद विवाद पर भी यूपी सरकार का कहना है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने गलत फोटो से गुमराह किया है। यूपी सरकार ने बीते दिन संभल में शाही जामा मस्जिद और उसके पास मौजूद कुएं को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। अब देखते हैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और किसान भाई लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। हर किसान को बनवाना ही होगा किसान आईडी कार्ड, वरना इसके बिना अब किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि नहीं मिलेगी। फसल बीमा का फायदा भी इस आईडी कार्ड के जरिए ही मिलेगा और इस आईडी कार्ड के जरिए आप बैंक से बिना डॉक्यूमेंट के भी लोन ले सकेंगे। किसानों के लिए सरकार की तरफ से ये एक नया डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। इन कुछ सवालों से समझिए दोस्तों कि सरकार द्वारा जारी इस प्रोजेक्ट का आखिर मकसद क्या है। किसानों की पहचान करना, उनका पंजीकरण करना और किसानों को ऑनलाइन सरकारी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी का पूरा लाभ पहुंचाना, ये कहना है सरकार का। ऐसे में अगर आप भी किसान आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए देख सकते हैं आप। और ये कार्ड एक ही बार बनेगा, हर साल इसको कोई रिन्यू वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अपने नजदीकी किसी ई मित्रा सेंटर के जरिए या सीएससी सेंटर के जरिए भी अपना किसान आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन सरकारी पोर्टल के जरिए भी किसान आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम विभाग की चेतावनी है 25 से 28 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। बारिश और बर्फबारी का भी अनुमान है। इन पहाड़ी राज्यों के अलावा भी कुछ और राज्यों में बारिश की चेतावनी है, जैसे कश्मीर, उत्तराखंड में तो इस सप्ताह भारी बारिश हो ही सकती है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में तापमान 6 डिग्री तक पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के भी 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में भी फिर से बारिश की संभावना। 27 फरवरी के बाद राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश में देखिए पचमढ़ी में तापमान 6 डिग्री तक पहुंचा। हल्की सर्दी का दौर फिर से लौटा एमपी में, हालांकि एमपी में बारिश होने के आसार नहीं है। और पंजाब में भी देखिए 2 दिन बारिश की संभावना। तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिन तक मौसम ड्राई रहेगा, यानी सूखा रहेगा। उसके बाद पारा चढ़ेगा, मतलब प्रदेश के सभी जिलों में गर्मी बढ़ेगी। झारखंड में भी आज से मौसम साफ हुआ। अगले 4 दिन तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बाकी हिमाचल में 4 दिन बाद बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी है। 4 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट
जारी हुआ। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना महंगा हुआ, चांदी के दाम में कुछ गिरावट आई है। सोना 264 रुपए बढ़कर 86,356 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि 1 किलो चांदी 903 रुपए गिर कर 96,244 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। और अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बीते दिन भी लाल निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 75,000 के स्तर से भी नीचे पहुंच चुका है। बीते दिन लगभग 850 अंक तक टूटा भारत का सेंसेक्स। निफ्टी भी 250 अंक नीचे आया 22,553 पर। निफ्टी आईटी और मेटल के स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। हालांकि दोस्तों इस गिरते मार्केट के माहौल के बीच कुछ मार्केट एक्सपर्ट का तो यह अनुमान है कि निवेश और बचत का सही समय हो सकता है, क्योंकि 14% तक टूट चुके हैं एनएससी बीएससी भी। तो बाजार अब वापसी कर सकता है। अभी काफी अच्छे शेयर भी सस्ते भाव में मिल रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स का शेयर भी गिरते गिरते 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज फर्म कह रहे हैं कि निवेश करना चाहिए, कुछ मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि निवेश नहीं करना चाहिए। तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। आप भी दोस्तों अगर इस गिरते मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जरा सोच समझकर और किसी अच्छे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेकर बाद में ही करें, है ना। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए एक खुशखबरी आई है। बीते महीने जनवरी 2025 में 26% से ज्यादा म्यूचुअल फंड का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। मतलब एसआईपी म्यूचुअल फंड वगैरह में अभी वापस निवेशक सक्रिय हुए हैं। ऐसा कुछ कंपनियों के अपडेट देखिए आप। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ फिर शुरू हुई दिवालिया कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा से चूंकि एनसीएलटी कंपनी पर 228 करोड़ के डिफॉल्ट का आरोप है। वहीं खबर है केटीएम में 1362 करोड़ रुपए निवेश करेगी बजाज ऑटो कंपनी। ये भी दिवालियापन से जूझ रही कंपनी। मार्केट लिस्टिंग पर खबर है क्वालिटी पावर का शेयर 1.5% ऊपर 432 पर लिस्ट हुआ। और एक अधिग्रहण पर खबर आ रही विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर का अधिग्रहण करेगी अदानी पावर लिमिटेड। कंपनी को एलओआई भी मिला। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों। भारत पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मैच में भारत की शानदार जीत और पाकिस्तान की हार पर अब भड़के पाकिस्तानी। वो अब एक नया बहाना बना रहे हैं अपनी हार पर। बोल रहे हैं कि टीम में गुटबाजी हुई। फैन इकबाल बोले कि खिलाड़ी सिफारिश से आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी टशनबाजियां हैं। खैर हार का ठीकरा किन्हीं भी बहानों पर फोड़ो, सच तो सच ही रहेगा कि भारत जीत चुका है। सही है ना। वहीं बीते दिन वाले मैच में न्यूजीलैंड से बांग्लादेश हारा। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हुआ। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचे। रचिन रविंद्र ने चौथा शतक भी लगाया। तो आखिरकार पाकिस्तान तो आउट हो ही चुका है। अच्छा वैसे खेलों की बात हो ही रही दोस्तों, तो वीडियो गेम को लेकर एक रिसर्च आपको बताता हूँ। जो लोग घर पर बैठकर ज्यादा मोबाइल में या कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, उनको लेकर वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सुनने की समस्या हो सकती है ऐसे लोगों को, और जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलना। तेज आवाज 85 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि सुनना मनुष्य के लिए खतरनाक मानी जाती है। इस तरह की ध्वनि लंबे समय तक सुनने से बहरेपन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो चाहे आप गेम खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, आवाज कम रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किए गए एक शोध में ये जानकारी सामने आई है। शोधकर्ताओं ने 50,000 से भी ज्यादा लोगों पर रिसर्च की जो कि गेमिंग के दौरान ज्यादा लाउड स्पीकर पर आवाज सुनते थे या गाने सुनते थे वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट आ रहा। दिल्ली में नई सरकार के बाद अब MCD ने एक बड़ी घोषणा की। कहा कि दिल्ली वालों को नहीं भरना होगा हाउस टैक्स। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट्स को अब तक किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इनका भी 25% हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। तो MCD की आम आदमी पार्टी सरकार ने अब दिल्ली में हार के बाद ये एक नया फैसला लिया है। वहीं खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ जो एक नया कैंपेन शुरू किया है, इसमें देश की 10 प्रमुख हस्तियों को नॉमिनेट किया है, जिसमें आनंद महिंद्रा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। ये वो 10 ही बड़े हस्तियों के नाम और लिस्ट आप देख सकते हैं जिनको पीएम मोदी ने देश से मोटापा कम करने के अभियान में जोड़ा है। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में भी इस मुद्दे को उठाया था और देशवासियों से कहा था कि अपने खाने के तेल को 10% कम करें, क्योंकि ये भी मोटापा कम करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। बाकी हमें मोटापे की समस्या से निपटना होगा एक स्वस्थ और फिट भारत बनाने के लिए। तो अभी प्रधानमंत्री ने यह नया कैंपेन शुरू किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी डॉक्टरों का वेतन बढ़ाया और आरजी कर मामले में दोषी को कड़ी सजा देने की भी मांग की है। सरकारी डॉक्टरों की तनख्वाह में 10 से 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। और वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक नया प्रोसेसर जारी किया जो कि सुरक्षा, सोलर, दवा और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मेजोराना 1 नाम का ये दुनिया का पहला क्वांटम चिप लॉन्च किया है और इस क्वांटम चिप की वजह से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। 20 साल की रिसर्च के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये नई चिप बनाई है। और वहीं टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गूगल कंपनी ने भी अपनी AI टेक्नोलॉजी पर दावा किया और कहा कि हमारा AI टूल मैथ ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट को भी हरा सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि मुंबई में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें से 38% लोगों की मौतें हिट एंड रन मामलों में होती हैं। हालिया एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया। मतलब जो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, लोगों को
ठोक करके, समझ रहे हो। अच्छा, अगर आप यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं तो एक खबर देखिए, आसमान में एक सीधी रेखा में दिखेंगे 7 ग्रह, शनि, बुध, नेपच्यून, शुक्र, अरुण समेत ये सभी 7 ग्रह एक साथ सीधी रेखा में देखने को मिलेंगे। ये अद्भुत खगोलीय घटना घटने जा रही है हमारे यूनिवर्स में, या यूं कहें हमारे सोलर सिस्टम में। 28 फरवरी की रात को ये अनोखी घटना आपको देखने को मिलेगी। वैज्ञानिकों का कहना कि यह घटना काफी दुर्लभ है और फिर अगले 15 सालों तक नहीं दिखाई देगी। इस घटना को वैज्ञानिक ग्रह परेड कहते हैं, क्योंकि सभी ग्रह एक साथ एक सीधी रेखा में दिखते हैं, इसलिए। चलिए अगली खबर देखिए, आपको एक जरूरी सुझाव देता हूँ। सिबिल स्कोर को खराब कर देता है कर्ज सेटलमेंट, जो कि आजकल युवाओं में तेजी से चलन हो रहा है। अगर आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो बार बार और टाइम पर अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे नहीं करते हो तो आपकी सिबिल स्कोर डाउन होती है, इससे फिर लोन वगैरह मिलने में दिक्कत आ सकती है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ये रिपोर्ट भी भेजी गई, देख सकते हैं आप। वहीं रेलवे की बड़ी घोषणा देखिए, रेलवे और मध्य प्रदेश में बिजली खरीद समझौता हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा करेंगे। अभी जो एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा ना, उसमें ये रेलवे और मध्य प्रदेश सरकार के बीच अहम समझौता हुआ है। चलिए खबर देखिए, ईसी यानी इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग 4 और 5 मार्च को आयोजित करेगा 2 दिवसीय सम्मेलन। ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद ये पहला कदम है चुनाव आयोग का। और देखिए, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अधिक महिलाओं को शामिल करना जरूरी है। उन्होंने इसके पीछे कारण भी बताया कि महिलाएं किसी भी देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। वैसे आपको बता दूं, राष्ट्रपति का प्लान है आज मंगलवार से ही राष्ट्रपति मुर्मू बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के 5 दिन के दौरे पर रवाना होगी। चलिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। यात्रियों को अब रेल मदद ऐप और 139 पर शिकायत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सीटीई आपको हर राहत, हर मदद देंगे। कई बार आपको पता होगा, ट्रेन में यात्रा करने के दौरान यात्रियों को गंदे टॉयलेट या अवैध वेंडर समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, राइट। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इन समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए एक नया कदम उठाया है और इसकी जिम्मेदारी अब रेलवे ने सीटीई यानी मुख्य टिकट निरीक्षक को सौंप दी है। सीटीई अब सिंगल कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे, जिनसे यात्री सीधे किसी भी प्रकार की रेल शिकायत के लिए संपर्क कर सकेंगे, है ना। वैसे 139 और रेल मदद ऐप तो चालू रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी आपको सीटीई मदद की सुविधा अलग से मिलेगी। और सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, भारत ने दर्द निवारक दवाओं के निर्यात पर रोक लगा दी है। जो पेन किलर मेडिसिन होती है ना, वो अभी भारत एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अफ्रीका में इन दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग के कारण ये सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपकी सेहत को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। अगर आप भी शौचालय में बैठकर फोन चलाते हैं तो जरा सावधान हो जाएं। मतलब टॉयलेट में पोटी करते समय फोन का इस्तेमाल करना गंभीर बीमारियों को न्योता दे सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये जानकारी सामने आई है, देख सकते हैं आप डिटेल। इस गंदी आदत की वजह से बवासीर समेत कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती है। ये केवल एक सिंगल अस्पताल की रिपोर्ट देखिए, जिसमें 500 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं, है ना। तो सावधान रहें। और चलिए अगली खबर देखिए, विदेशी ब्रोकरेज कंपनियों ने भारत की नई ईवी पॉलिसी की तारीफ की और भारत में टेस्ला की एंट्री पर भी कंपनियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये भारत के इलेक्ट्रिक मार्केट के लिए अच्छी बात होगी। वहीं दोस्तों, बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही कि 5, 10 या 12 नहीं बल्कि मार्च में 13 दिन बैंक बंद रहने वाले बैंकों की छुट्टियां रहेगी। होली वगैरह कई सारे फेस्टिवल आ रहे मार्च के महीने में, तो बैंकों के अवकाश रहेंगे। बाकी 4 तो संडे, 2 सैटरडे हो ही गए। इसके अलावा भी किन किन तारीखों पर मार्च में बैंक हॉलीडे रहेगा, ये देख सकते हैं आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा बैंक हॉलीडे की कंप्लीट लिस्ट जारी की गई है। चलिए खबर देखिए, यूपी की योगी सरकार की लॉटरी लगी। शराब की दुकानों के लिए कई आवेदन आए। नीलामी से पहले ही 572 करोड़ की कमाई हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यूपी में शराब की नई आबकारी नीति लागू की है, तो ये काफी फायदेमंद साबित हुई है। खबर है, भारत में नया ऑफिस खोलेगी फेसबुक, मेटा कंपनी, हायरिंग भी शुरू हुई है इसके लिए। और वहीं क्रिप्टो करेंसी पर एक बड़ी खबर देखिए, बाइबिट से 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई। ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज है दुबई स्थित, और इस घटना के बाद क्रिप्टो मार्केट में काफी बड़ी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन का प्राइस घटकर $95,700 प्रति बिटकॉइन पहुंचा। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के थल सेना अध्यक्ष COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 27 फरवरी तक रहेंगे वो। वहीं खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यांत्रिक मेधा का उपयोग करके रक्षा के क्षेत्र में नए शोध का भी आह्वान किया है। और एक रिपोर्ट देखिए, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस वर्ष जनवरी में कम होकर 4.61% पर पहुंचा। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ वॉर से कई एशियाई देश प्रभावित होंगे। भारत, कोरिया और थाईलैंड पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हाल ही में आपको पता होगा, अमेरिकी सरकार ने कई चीजों पर जो टेरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी, शुल्क वगैरह बढ़ाई थी, तो उससे विदेशी सामान काफी महंगे होंगे कई देशों में, है ना। हालांकि भारत और जापान पर कम ही असर होगा, इसके पीछे कुछ वजह भी है, देख सकते हैं आप। और निवेशकों के लिए एक और अच्छी रिपोर्ट देखिए आप, युवाओं की पहली पसंद बन रहा है शेयर बाजार निवेश के हिसाब से। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 35 साल से कम उम्र के तकरीबन 45% युवा अपने पैसों को निवेश के लिए शेयर बाजार को प्राथमिकता दे रहे हैं। 45%, मतलब देखिए लगभग आधे युवा देश के स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं ना। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए बीते दिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी संगम में स्नान किया। बोले कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ है। और भी कई बड़े वीवीआईपी पहुंचे, जैसे महाकुंभ में बॉलीवुड स्टार का भी जमावड़ा देखने को मिला। कटरीना कैफ ने भी संतों का आशीर्वाद लिया। अक्षय कुमार भी यहाँ पहुंचे। बोले कि 2019 के कुंभ में दिक्कतें आती थी, लेकिन अब अच्छी व्यवस्था है। बॉलीवुड एक्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी संगम में डुबकी लगाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की अच्छी व्यवस्थाओं के लिए। और भी कई सारे राजनीतिक नेताओं का भी जमावड़ा देखने को मिला। सांसद रवि किशन
ने भी अपने परिवार के साथ कुंभ स्नान किया। तो बीते दिन भी महाकुंभ में काफी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। वहीं खबर है दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अगले 3 दिन तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। 25 से 27 फरवरी तक सभी प्रोटोकॉल बंद रहेंगे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए वाराणसी काशी विश्वनाथ में भी ये फैसला लिया है। और महाकुंभ की एक बड़ी खबर देखिए, पत्नी को छोड़कर भाग गया पति। 3 दिन से पत्नी खोया पाया केंद्र पर उसका इंतजार कर रही है। बिहार की नवादा जिले की रहने वाली है महिला। और खबर देखिए, अयोध्या में भी महाशिवरात्रि पर उमड़ेंगे तकरीबन 15 लाख श्रद्धालु। तो प्रशासन के लिए प्रबंधन चुनौती बन रहा। महाशिवरात्रि बस आने ही वाली है और इस मौके पर न सिर्फ महाकुंभ में बल्कि यूपी के कई और अयोध्या, राम मंदिर वगैरह, काशी, मथुरा, वाराणसी कई जगहों पर भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। तो महाशिवरात्रि के मौके को लेकर यूपी के डीजीपी ने भी निर्देश जारी किए। कहा कि कांवड़ मार्गों पर विशेष सुरक्षा रखी जाए और भीड़ प्रबंधन का ध्यान रखें अफसर अधिकारी। और खबर है, स्वामी अवधेशानंद गिरी भी काशी में करेंगे महाकुंभ की पूर्णाहुति। 28 फरवरी को प्रवचन भी देंगे। महाशिवरात्रि पर 10 लाख पर्यटक करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर में भी दर्शन। नेपाल पशुपतिनाथ में भी तैयारियां काफी तेज कर दी गई है। और महाकुंभ में अब तक के कुल आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो बीते दिन भी तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। और अब तक महाकुंभ का आंकड़ा 62 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है लोगों के कुल स्नान करने की संख्या में। और एक दुर्घटना हो गई, महाकुंभ से वाराणसी जा रहे भी 4 श्रद्धालुओं की जान चली गई। मिर्जापुर में खड़े ट्रक में घुसी कार, आगे बैठे लोग कार की बॉडी से ही चिपक गए। इतना गंभीर सड़क हादसा हुआ। प्लीज ध्यान रखें यार, बड़ा दुख होता है ऐसी घटनाएं देखता हूँ तो परिवार टूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। चलिए कुंभ के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, Xiaomi 15 स्मार्टफोन सीरीज 2 मार्च को लॉन्च होगी। इसमें आपको अच्छी खासी बैटरी, प्रोसेसर वगैरह मिलेंगे। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, जावा 350 लेगेसी एडिशन भी भारत में लॉन्च हुआ। कीमत 2 लाख रुपए है। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 से इसका मुकाबला होगा। और 2025 स्कोडा कोडियाक भी अप्रैल महीने में लॉन्च होगी। वहीं हुंडई की नेक्स्ट जेन वेन्यू 2025 के आखिरी में लॉन्च होगी। 10 लाख रुपए से कम की इसकी कीमत हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने USAID के 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला और बाकी को भी छुट्टी पर भेज दिया है। इस संस्था ने भारतीय चुनाव में 182 करोड़ की फंडिंग दी थी। तो अभी भारतीय चुनाव की फंडिंग के तो हाथ धो के पीछे पड़ गए अमेरिकी राष्ट्रपति। क्या कहोगे इस बारे में? चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए बिहार में 1 अप्रैल से इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन। नीतीश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। सरकार का कहना है कि 31 मार्च तक राशन कार्ड से आधार का लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप आधार सेटिंग नहीं करवाते हो तो आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी KYC वगैरह करवा ले अपनी। इसके अलावा बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर ये आ रही है, नीतीश सरकार लागू करेगी कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल भी। इस बारे में भी बिहार सरकार प्लान बना रही है। देख सकते हैं आप ये मॉड्यूल क्या होगा। और बिहार में नीतीश सरकार का एक और अहम फैसला देखिए, 661 गाँव में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की अधिसूचना भी जारी हुई। ये अधिसूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके तहत बिहार के 13 जिलों के 44 अंचलों में भूमि के अधिकार, अभिलेख और परिमाप निदेशालय को प्राप्त हुए हैं। तो जिन लोगों को अभी तक भी भूमि के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे तो वो अब आसानी से मिल पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू बस अड्डे से पीज पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक बनेगा रोपवे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा की, कहा कि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और उत्तराखंड में भी देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू हुआ। सभी जिलों के अधिकारियों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। नए नियम के मुताबिक उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC कानून के तहत अब सभी सरकारी कर्मचारियों को भी अपने विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। मतलब आम लोगों को तो करवाना ही है, लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये कंपलसरी हो चुका है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान प्राइड फैशन वीक का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ। ऑडिशन में पहुंचे देश भर के मॉडल्स भी। राजस्थान जयपुर में चल रहा अभी ये इवेंट। वहीं राजस्थान सरकार का एक नया आदेश, अब सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। क्लास टीचर अपने मोबाइल से ले सकेंगे हाजिरी। और अभी पहले चरण में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विवेकानंद और महात्मा गांधी स्कूलों में ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। 25 फरवरी से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ये नया नियम लागू होने जा रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय टेलीकॉम कंपनी BSNL की IFTV एवं वाईफाई रोमिंग सुविधा का भी शुभारंभ हुआ। राजस्थान भीलवाड़ा में 500 से भी ज्यादा चैनल बिना सेट टॉप बॉक्स के देख पाएंगे अब शहरवासी। और एक अच्छी खबर है, राजस्थान की भजन लाल सरकार पर्यटकों के लिए भी बना रही एक नया मोबाइल ऐप। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की बिल्डिंग को भी बनाया जाएगा विरासत म्यूजियम। ये भी राजस्थान सरकार का नया प्लान है पर्यटन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल में जो GIS समिट चल रहा है, इसके डिस्प्ले में लैम्बोर्गिनी और पोर्शे जैसी सुपर कार भी रखी गई। और जबलपुर में बने एंटी माइंस आर्मी व्हीकल को देखने के लिए भी देशी विदेशी मेहमान पहुंचे हैं। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश के भिंड में 2 दिन के लिए भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी किया। 25-26 2 दिन तक ये बंद रहेगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बोले कि अब राज्य में 24 घंटे खुल सकेगी दुकानें। विधानसभा में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सुंदरता ग्लोबल मैप में आई। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बोले कि गरीबों को अभी तक भी 10-10 हजार नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन ये कुछ बातें चीतें हुई। चलिए अगली खबर आ रही है, बिहार से ब्लाइंडनेस की बीमारी बिल्कुल दूर होगी। अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों की आंखों की सर्जरी होगी। अखंड आई हॉस्पिटल ने US प्रोजेक्ट्स के साथ एक डील की है और बिहार की नीतीश सरकार ने भी नया प्लान बनाया है। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा में EVM से ही होंगे बार एसोसिएशन के चुनाव। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की तरफ से इस अर्जी को स्वीकार किया गया। आज मिलेंगी मशीनें, 28 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज पानीपत आएंगे। बीजेपी कैंडिडेट कोमल सैनी का नामांकन भी करवाएंगे। वहीं
वहीं खबर देखिए, पंजाब विधानसभा का सत्र भी एक दिन के लिए स्थगित हुआ। अमन अरोड़ा ने अफसरों को दी नसीहत, बोले कि वेतन से पेंशन में देरी नहीं लगेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी काम बंद रहा। बीते दिन एडवोकेट एक्ट के विरोध में वकीलों ने हड़ताल की। वहीं खबर देखिए, गुजरात अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे का 91% काम पूरा हो चुका है। नमक के मैदान से गुजरने वाला यह देश का पहला हाईवे बनने जा रहा है। सड़क को बहने से बचाने के लिए 15 फीट ऊंचा बनाया गया इस हाईवे को, देख सकते हैं आप तस्वीर में। वहीं खबर है दोस्तों, गुजरात के सोमनाथ में भी महाशिवरात्रि के भव्य उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। समुद्र तट पर पार्थिव शिवलिंग महापूजा का आयोजन होगा और लगातार 42 घंटे तक खुला रहेगा ये मंदिर। 26 फरवरी को सुबह 4 बजे खुलेगा तो फिर 42 घंटे तक खुला रहेगा। और एक बड़ा हादसा भी हो गया, गुजरात अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भी हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। और भ्रष्टाचार पर एक बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में करोड़ों का घोटाला सामने आया। 130 करोड़ के गबन में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। IIT और दून मेडिकल कॉलेज के निर्माण के पैसों में ये गड़बड़ घोटाला हुआ है। और खबर है 27 फरवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके आने की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। वहीं खबर है, यूपी के इस जिले में भी हाईवे निर्माण के लिए 59 गाँव के किसानों से जमीन ली जाएगी। बाराबंकी से नेपाल की सीमा रूट पर यह नया हाईवे बनने जा रहा है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए, जेईई मेंस सेशन 1 का पेपर 2 रिजल्ट जारी हुआ। महाराष्ट्र के नील बी आर्क में और मध्य प्रदेश की सुनिधि बी प्लानिंग में टॉपर बने। और हरियाणा में MBBS परीक्षा घोटाले में एक नया ट्विस्ट आया। जांच कमेटी के गोपनीय दस्तावेज लीक हुए हैं। इसमें आंसर सीट की जानकारी भी थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। एलन मस्क बोले कि 7 दिन का हिसाब दो या नौकरी छोड़ो। अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों के पास जवाब देने का आखिरी दिन बचा। हालांकि नासा का कहना कि हम जवाब नहीं देंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर इजराइल हमास जंग पर आ रही है कि वेस्ट बैंक में 23 साल बाद घुसे इजरायली टैंक 40,000 शरणार्थी कैंप छोड़कर भागे। नेतन्याहू बोले कि फिर जंग शुरू करने के लिए तैयार हैं हम। इधर यूक्रेन में देखिए, जेलेंस्की राष्ट्रपति पद भी छोड़ने के लिए तैयार हुए। रूस को कैदियों की अदला बदली का प्रस्ताव दिया। रूस कुर्स्क में फंसे नागरिकों को निकालेगा। और आपकी सेहत को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताता हूँ। देखिए आप, रोजाना साइकिल चलाने के कई बड़े फायदे हैं। दिमाग तेज होता है, शुगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहते हैं। डॉक्टरों की रिसर्च में ये जानकारी सामने आई कि साइकिल से आपकी सेहत को कई बेनिफिट होते हैं। इससे पहले मैंने आपको व्यायाम एक्सरसाइज की एक रिसर्च बताई थी। तो चाहे आप साइकिल चलाओ, दौड़ो, पैदल भागो, योगा करो, वर्कआउट करो, कुछ भी करो दोस्तों, कुल मिलाकर आधा पौन घंटा 1 घंटा आपको अपनी हेल्थ के लिए डेली देना चाहिए। वरना आप तो देख ही रहे होंगे रोजाना में कितनी हार्ट अटैक वगैरह की खबरें बताता रहता हूँ, है ना। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। धनु राशि वालों को तरक्की के मौके भी मिल सकते हैं। बाकी ये नया सप्ताह भी 6 राशियों के लिए काफी शुभ रहेगा। मेष राशि वाले लोगों को भी तरक्की के योग मिलेंगे। वृश्चिक और मकर राशि को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नयन अमृतम 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच अभियान शुरू किया है। किस राज्य में, कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।